वैष्णव, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने आई हूँ उसके बारे में जानने के लिए सब ललायित रहते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जिसको लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये हमारी कुंडली में अच्छा है तो हमें बहुत धन संपदा मिलेगी, हमारी ज़िंदगी बहुत लग्जरी में गुजरेगी, हमारे जीवन में बहुत रोमांस रहेगा, हमारे जीवन में बहुत प्यार रहेगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे। परंतु इसी ग्रह के बारे में कुछ अच्छी और कुछ सत्य बातें बताने आज आपकी ये सारथी आपके समक्ष आई है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए मैं आज आपको बताने आई हूँ शुक्र ग्रह के बारे में और शुक्र ग्रह से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी वास्तु टिप्स और साथ में उपाय बताने। पहले हम समझते हैं शुक्र ग्रह है क्या। शुक्र ग्रह एक स्त्री वर्ग का ग्रह गिना जाता है। कुछ लोग इसको शुक्राचार्य जी, गुरु शुक्राचार्य जी से भी मानते हैं, परंतु शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट आता है। किन चीज़ों पे इफेक्ट आता है मैं आपको वो बताती हूँ। शुक्र प्रेम का प्रतीक है। शुक्र आपके जीवन की सेक्सुअल लाइफ को दिखाता है। शुक्र आपके मित्रों के साथ आपके संपर्क कैसे होंगे वो बताता है, आपके मित्र कैसे होंगे वो बताता है। शुक्र की वजह से पता लगता है कि आपकी संगति कैसी होगी, आपके पास आने वाले लोग किस नेचर के, किस स्वभाव के और किस नियति के होंगे। शुक्र ये बताता है कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम प्रसंग कैसे रहेंगे, आप कितने लॉयल हैं या आप कितने ज़्यादा फ्लर्टी हैं, ये शुक्र बताता है। वैसे तो इंसान के अंदर चंचलता केवल शुक्र की वजह से नहीं आती। इंसान के अंदर चंचलता का कारण चंद्रमा भी होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है, नीच का होता है, या जिसका चंद्रमा किसी तरीके से पीड़ित होता है, ऐसा व्यक्ति भी मन से बहुत चंचल होता है, ऐसा व्यक्ति भी लॉयल नहीं कहलाता। ऐसे व्यक्ति का भी किसी एक के साथ जमा रहना या एक के साथ बने रहना बहुत मुश्किल होता है। परंतु शुक्र के साथ अगर चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर जोड़ा जाए तो एग्जैक्ट पता लगता है कि ये इंसान कितना लॉयल है। खास करके उन लड़कियों को तो ये बात ज़रूर देखनी चाहिए जो लव मैरिज करना चाहती हैं, जो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। वैसे तो हर लड़की को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लव मैरिज करना चाहती है, क्योंकि उसके बाद में आप अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते, आप उनको कभी ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। तो आपको तो ये चीज़ विशेषतः देखनी पड़ेगी कि जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, पूरे समाज से लड़ रहे हो, वो आगे जाकर आपके लिए लॉयल रहेगा या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शुक्र छोटे छोटे सुखों को देने वाला ग्रह है। पैसा बहुत है हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, हमारे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, हमारे पास सोना चांदी भी बहुत है, लेकिन हम उसको भोग नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई पीड़ा हमें घेरे रहती है। चाहे ये पीड़ा हमें शारीरिक मिल रही हो, मानसिक मिल रही हो, या फिर आर्थिक भी। कैसी आर्थिक? जैसे कि हमने बहुत कमाया लेकिन हमारे बच्चों ने उजाड़ने का काम कर दिया, या घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य हो गया जिसकी गलत गतिविधियों के कारण हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ गया, किसी इंसान की नेगेटिव जोन में होने से या संपर्क में होने से हमें कोर्ट कचहरी में, पुलिस में हमें बहुत पैसा उजाड़ना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शुक्र से रिलेटेड होती हैं। आपके पास पैसा तो है, लेकिन वो पैसे को आप किसके साथ खर्च कर लो, आपके साथ कोई बंदा ही नहीं है, आपके साथ कोई अपना ही नहीं खड़ा है, आप उस पैसे से किसी का साथ नहीं पा सकते हो, किसी का प्यार नहीं पा सकते हो। वो प्यार देने का काम जो है, वो सुख देने का काम जो है, वो शुक्र करता है। आपके घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन है, या आपके घर के अंदर कोई बहुत बड़ा धार्मिक कोई गतिविधि हो रही है, या आपके घर में पूजा पाठ है, दिवाली की पूजा है, नवरात्रि की पूजा है, होली की पूजा है, कोई भी आपके घर में बड़ी पूजा, और पता लगा ऑल ऑफ द सडन आपके घर के अंदर कलेश हो गया। बड़ी पूजा जो भी आपके घर में आई या बड़े त्यौहार जो भी आए, आपके घर में कलेश हो गया। इसका रीज़न भी शुक्र की वजह से। दैनिक सुख नहीं मिलने देता शुक्र, छोटे छोटे सुखों में ही कमी करता है। हमेशा गाड़ी का खराब रहना, गाड़ी हमारी, हम बैठे हैं गाड़ी में,
अच्छे भले हमने नई गाड़ी खरीदी है, पर पता चला उसमें एक डेंट लग गया, उसमें एक्सीडेंट हो गया तो एक साइड से स्क्रैच लग गया, एक साइड से दब गई। मतलब कहीं ना कहीं आपके सुखों में दिक्कतें पैदा करने का कार्य जो करेगा वो शुक्र करेगा। लोगों को कपड़े खरीदने का बहुत शौक है क्योंकि उनका शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन वो कपड़े किसी ना किसी रीज़न से जल गए, वो कपड़े किसी ना किसी रीज़न से कट गए, या वो कपड़े खो गए, तो ये जो सुख है ना, मतलब हम हमको बहुत पसंद है, हम ले तो आए लेकिन हम उसको भोग नहीं पाए। ये जो कारण है वो शुक्र का कारण है। शुक्र आपके जीवन के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो आपकी दैनिक चीज़ों को प्रभावित करता है, हमारे टेम्परामेंट को प्रभावित करता है, हमारे अंदर से प्रेम को बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। किसी किसी को देख के लगता है ना, अरे यार बहुत रूखा है, तो बात भी नहीं करता और बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर पटक रहा हो। दैट मीन्स उस इंसान का शुक्र बहुत खराब है, मिठास नहीं आती है। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार के अंदर आपको अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, माथा फोड़ी करने वाले ग्राहक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपसे उलझ ज़्यादा रहे हैं, 50 चीज़ें देख रहे हैं और एक चीज़ भी पसंद करके नहीं जा रहे हैं। आपके यहाँ लोग देख के चले जाते हैं, आपके यहाँ से नहीं खरीदते, बगल वाली दुकान से जाकर खरीद लेते हैं। ये सब किसका कारक है? ये सब शुक्र का कारक है। इन सब का रीज़न सिर्फ और सिर्फ शुक्र ही है। शुक्र एक ऐसा ग्रह भी गिना जाता है जिसका तालमेल अगर कुंडली में बैठे राहु के साथ अच्छा ना हो, कुंडली में बैठे हुए मंगल के साथ अच्छा ना हो, तो ऐसा इंसान बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा इंसान अस्वस्थ बहुत रहता है, ऐसे इंसान के अंदर चार्म नहीं रहता, ऐसे इंसान की स्किन पे ग्लो नहीं आता, ऐसे इंसान में कोई तेज नहीं होता, ऐसे इंसान ज़्यादा बातें नहीं करता, ऐसे इंसान को अपनी दुनिया में रहने की आदत होती है और पता ही नहीं चलता वो अपनी दुनिया में भी क्या कर रहा है। ऐसे इंसान को लोगों की बातों पे तर्क वितर्क और कुतर्क करने का बड़ा मन करता है। ऐसा इंसान हमेशा दूसरों से भिड़ता ही रहता है। ऐसे इंसान जब भी बात करेगा ना, उसकी बात के अंदर बड़ी मतलब नकारात्मकता होती है, उसकी बात के अंदर अजीब सी उदासी होती है, बिना अर्थ की बात करते हैं ऐसे लोग। तो शुक्र इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर आपको मान प्रतिष्ठा सूर्य दिला देता है तो शुक्र उस चीज़ को बनाए रखता है। शुक्र आपके लोगों के सामने एक ऑरे को क्रिएट करता है जिससे लोगों को आपको लेकर भय बनता है, जिससे लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बताती हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स ने आपके सामने कभी रखी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी गहराई में जाकर आपको कोई चीज़ें बताता होगा, बट ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको रोजाना ब्रह्मांड में दिखाई देता है। रात्रि के समय जब भी आप आकाश में देखेंगे आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा जिसे शुक्र तारा कहते हैं। शुक्र तारा जब अस्त हो जाता है तो सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। शुक्र तारे के अस्त होने पर कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते। इसका मतलब समझ रहे हो? शुक्र आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण काम करता है कि उसके अस्त हो जाने पर आपके जीवन में ना तो विवाह होते हैं, ना गृह प्रवेश होते हैं, ना आपके घर में कोई अच्छे कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसका मतलब शुक्र केवल विलासता नहीं है, शुक्र केवल वासना नहीं है, शुक्र केवल सेक्स नहीं है, शुक्र आपके जीवन में धर्म भी है। शुक्र आपके जीवन के अंदर अच्छे कार्यों को भी संबोधित करता है। शुक्र आपके जीवन में वैवाहिक सुख को देने का भी कार्य करता है। जिन आदमियों को शुक्राणुओं की वजह से बच्चे होने में दिक्कत होती है उसका कारण भी आपका शुक्र ग्रह होता है। आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है उसका कारण भी शुक्र ग्रह होता है। आपके घर के अंदर हमेशा पारिवारिक कलह बनी रहती है उसका कारण भी शुक्र होता है। पति पत्नी के संबंध के बीच में कोई तीसरी औरत या तीसरा आदमी आ जाता है उसका कारण भी शुक्र होता है। तो शुक्र कितनी सारी चीज़ों को भैया लेकर बैठा है और शुक्र अकेला कितनी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो शुक्र बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हो गया ना हमारी कुंडली के अंदर। शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है? छठे सातवें आठवें घर का अगर शुक्र है तो इंसान कैरेक्टरलेस होगा ही होगा। छठे सातवें आठवें घर का शुक्र अगर अपनी विपरीत राशि में बैठ गया तो ऐसे इंसान के एक से ज़्यादा
संबंध लोगों से बनेंगे ही बनेंगे। वही शुक्र अगर गुरु की राशि में जाकर बैठा है तो ऐसा इंसान एडवाइज़र बहुत अच्छा होगा, काउंसलर बहुत अच्छा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा होगा। ऐसे इंसान के पास लोग कुछ ना कुछ पाकर ही जाएंगे। ऐसा इंसान डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, हीलर बहुत अच्छा होगा, ऐसा इंसान सर्जन बहुत अच्छा होगा। जिसका शुक्र जाकर मंगल के घर में बैठ गया या मंगल की राशि में जाकर बैठ गया, ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के लिए बहुत भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति के भाइयों का जीवन उसकी वजह से, उसकी किस्मत की वजह से बहुत तरक्की पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक आइकॉन बन जाता है, एक ऐसा परिचय बन जाता है जिस पे सबको फ़क्र होता है। तो शुक्र बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। वो अलग अलग राशियों में जाकर अलग अलग तरह की चीज़ें इंसान को देने का कार्य करता है, जो आपको कोई अच्छा ज्योतिषी ही बता पाएगा कि आपका शुक्र आपके लिए कितना अच्छा कार्य कर रहा है और कितना नेगेटिवली काम कर रहा है। अब जब हमने शुक्र के बारे में इतना सब जान लिया तो हम कुछ और चीज़ें जो शुक्र को लेकर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। शुक्र को सही करने के लिए माँ दुर्गा की स्तुति आपको नित्य नियम से करनी चाहिए। आपको अपनी कुल देवी का पूजन नित्य नियम से करना चाहिए। आपको नवरात्रों में नियम संयम के साथ माता रानी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध सीधा माँ दुर्गा से होता है। दूसरा शुक्र का संबंध जो होता है वो माँ लक्ष्मी से होता है। तो माँ लक्ष्मी यानी कि जिसके पास धन का अभाव है, जिसका कार्य नहीं चल रहा, जिसके कार्य में रुकावटें आ रही हैं, जिसको अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे, जिसको हमेशा फालतू के लोग मिलते हैं जो उससे अड़ते रहते हैं या दिया हुआ पैसा वापस मांगते रहते हैं, तो ऐसे इंसान का शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। ऐसे इंसान को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना और पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिसको शुक्र ग्रह की वजह से अपने पति का या पत्नी का प्रेम नहीं मिल पा रहा, पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को एक रोटी के ऊपर दही रखकर और थोड़ी सी चीनी रखकर गौ माता को नित्य नियम से ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उच्च पद प्राप्त नहीं हो पा रहा या जो मान सम्मान कीर्ति नहीं पा रहा, जो मेहनत तो बहुत कर रहा है पर उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, बॉस हमेशा डांट लगाता रहता है, आसपास के लोग जेलेसी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसे इंसान को नित्य नियम से दही के अंदर शहद मिलाकर शिवजी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। खास करके शुक्रवार के दिन तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ये पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में वैभव की कमी है, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे का भोग नहीं भोग पा रहे हैं, चाहे आप शारीरिक कष्टों के कारण चाहे मानसिक कष्टों के कारण आप उसको भोग नहीं पा रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन खुशियाँ नहीं हैं आपके पास, खुशियाँ किसी दुकान से नहीं खरीदी जाती, वो शुक्र ग्रह की वजह से आती हैं। अगर आपके पास खुशियाँ नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शुक्रवार को संध्या के वक्त एक मिट्टी के कटोरे के अंदर दही रखकर और उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर चौराहे पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर आपको पैसों को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है, मान सम्मान घटता है आपका, पैसों को लेकर कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को आपको चीनी भोग में या खीर भोग में ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आपके रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से खटास आनी चालू हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के साउथ ईस्ट क्या होता है, आपकी किचन में किसका वास होता है, शुक्र का और राहु का, ये दोनों ही वहाँ पर अपना कंट्रोल करके बैठते हैं। तो आपको अपने घर के साउथ ईस्ट के अंदर दही को खट्टा कर लेना चाहिए। बहुत बहुत मतलब साइंटिफिक आपको मैं ये उपाय दे रही हूँ। जब रिश्तों में खटास आ रही है, रिश्ते जब खराब हो रहे हैं, खटास दे रहे हैं, है ना, खराब हो गए, खटास, जब कोई दही खराब हो जाता है, सड़ जाता है, खटास देता है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसकी कड़ी बना लेते हैं या दही के आलू बना लेते हैं या गट्टे बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं ना। तो ये तो और ज़्यादा खट्टा, तो बिल्कुल खट्टा हो गया, अब तो खाया ही नहीं जाएगा, अंदर जाएगा तो गला खराब कर देगा या अंदर से कोई ना कोई शरीर में व्याधि उत्पन्न कर देगा। तो जब आपके जीवन में भी ऐसी ही खटास आ गई
जो आपके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर रही है, अंदर जाएगी तो सब कुछ ख़त्म करती चली जाएगी। तब आपको क्या करना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर दही सफ़ेद कपड़े में बांधकर खट्टा कर लेना चाहिए। जब वो पूरी तरीके से बहुत गंदी तरीके से खट्टा हो जाए, तब आपको उसी सफ़ेद कपड़े के अंदर बंधा हुआ दही लेकर उसके अंदर शहद की एक पूरी की पूरी शीशी डाल देनी चाहिए। कम से कम आपको 200 ग्राम शहद उसमें डाल के उस कपड़े को वापस से बांध देना चाहिए और बांध के आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाकर छोड़ाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ये कार्य करके देखिए, आपके रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से जो खटास आ रही है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और आपका रिश्ता सुधरना चालू हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत स्वतः ही होने लगता है। चलिए, जाने से पहले आज आपको बताती हूँ वास्तु टिप। आज की मेरी वास्तु टिप उन लोगों के लिए है जिनके घर में बरकत नहीं है और जिनके व्यापार में वृद्धि नहीं है। व्यापार एक स्तर पे आके रुक गया है या स्तर से भी नीचे चला गया है। आज उन लोगों के लिए मैं एक विशेष वास्तु टिप लेके आई। अगर आपके घर में वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में साबुत चावल लेकर अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बांध देने चाहिए। 3 महीने तक यहाँ पर बांध के रखिए। तत्पश्चात आप इसको ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। जिनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं या जिनकी दुकानों में कोई ना कोई दिक्कत बनी रह रही है या वृद्धि नहीं हो रही है, कारोबार बढ़ नहीं रहा है, हम कर तो रहे हैं मेहनत बहुत, लेकिन उतना ही है जितना रोज था, उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन 12:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको अपनी दुकान में एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर साबुत चावल और उसके ऊपर एक शुक्र यंत्र जो कि पंच अमृत से शुद्ध किया हुआ होगा, आपको उसके अंदर रख के उसको बांध के अपने दुकान के साउथ कॉर्नर पे लगा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्राहक बढ़ने लगेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बदलने का कार्य करेंगी। बदलाव आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूंगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हो। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अगर हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स के अलावा और कहीं हमें मैसेज या कमेंट्स मत करिए, आप हमें इन्हीं नंबर्स पे मैसेज करिए या व्हाट्सअप करिए, आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलती हूँ, इंतज़ार करना मेरा, फिर जल्द आऊँगी आपसे मिलने। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयां आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है, इसके ऊपर एक काला मोती लगा है, इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं।
इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत जबरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।